ओके गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये आज और एक 10th क्लास का लेक्चर कि जो लेक्चर जुड़ा हुआ है लेंस चैप्टर से ये लेक्चर जुड़ा हुआ है जिसके अंदर में हमको आज एक दूसरा डिफेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करना है, ह्यूमन आई का। हमने इससे पहले एक डिफेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके जो मायोपिया था, जिसके अंदर में हमको पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है पर दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। हमने उसका कॉजेस के बारे में, करेक्शन के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं अभी तक के वीडियो को देखे होंगे वो लोग एक बार वीडियो देख लेना और अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट कर करके देख लेना उसको, आपको अगर अच्छे कॉन्सेप्चुअल अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो देखो भाई, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, जो मेहनत करेगा उसका नाम होगा, जिसका नाम होगा उसका काम होगा। समझ में बात आ रही है? तो दुनिया में मेहनत करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे, बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके कॉन्सेप्ट बराबर बनेंगे। तो आज मैं सेकंड डिफेक्ट की बात करूंगा जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कुछ हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग साइडनेस। क्या बोल सकते हैं इसको? लॉन्ग साइडनेस बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइडनेस। क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइडनेस। क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइडनेस। अब ये लॉन्ग साइडनेस का मतलब क्या होता है? टी आता है यार, टी आता है। करते स्पेलिंग में ध्यान रखो। लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस। तो भाई बहुत जबरदस्त काम है इसका। लॉन्ग साइडनेस में क्या होता है? जस्ट अपोजिट ले लो मायोपिया के। मायोपिया के जस्ट अपोजिट आपको लेना पड़ेगा। तो मायोपिया में क्या हो रहा था? मायोपिया में पास का ऑब्जेक्ट दिख रहा था लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन पास का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि पास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जा रही है। पास के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है रेटिना के पीछे जा रही है, मतलब इमेज फोकल लेंथ बढ़ रही है, उसको कम करना पड़ेगा। करेक्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। लेकिन एक एक बार हम लोग अगर देखें तो हमारा नॉर्मल आई कुछ ऐसा होता है। मैंने नॉर्मल आई का कंस्ट्रक्शन कल भी बताया था आप लोगों को। आपको मैं ओवरऑल बनाता हूँ हमेशा, आप लोग उसको बराबर अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ से अगर ये लेंस होती है, ये क्या होती है? लेंस। ये लेंस होती है, रेटिना है। यहाँ से अगर बात करोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रे आ रही थी एक नॉर्मल, यहाँ से जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, वो पॉइंट। यहाँ से एक रे ऐसी जाएगी, एक रे ऐसी जाएगी और वो रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ पर आ जाएगी? रेटिना पर। कहाँ पर आ जाएगी? वो रेटिना पर। जाके मिलना कहाँ चाहिए? वो रेटिना पर मिलना चाहिए। वो जाके कहाँ मिलना चाहिए? रेटिना पर मिलना चाहिए। तो वो रेटिना पर मिल रही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। इमेज एट रेटिना, इमेज एट रेटिना। और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में बात आ रही है? एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई ऐसा वर्क करता है। लेकिन बात है हमको हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया अगर बात करोगे, अगर हाइपरमेट्रोपिया क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ, क्या बोलोगे? द प्रॉब्लम ऑफ। अगर बात करोगे द प्रॉब्लम ऑफ विजन, द प्रॉब्लम ऑफ विजन इन विच, द प्रॉब्लम ऑफ इन विजन इन विच, क्या बोलोगे? इन विच, द प्रॉब्लम ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी, इन विच अ पर्सन कैन सी, अ पर्सन कैन सी मतलब दिखाई देता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली मतलब दूर का ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है। बट नियर बाय ऑब्जेक्ट में बट कैन नॉट सी, बट कैन नॉट सी, बट क्या बोलोगे? कैन नॉट सी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर बाय मतलब पास का, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली मतलब पास का ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्काल। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्काल एज
क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, या और में इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइडनेस। क्या बोलोगे, लॉन्ग साइडनेस। क्या बोलोगे, लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस बोलेंगे इसको, लॉन्ग साइडनेस। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग साइडनेस। समझ बात आ रही मैंने क्या बोला, मतलब यार समझ में लो कि दूर का ऑब्जेक्ट इस व्यक्ति को दिख रहा है, पास का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ये ऐसा क्यों होता है, समझ बात है, ऐसा क्यों होता है। तो अब ये ऐसा अगर बात करें, इससे कैसा होगा, इसमें क्या होती है, इमेज पीछे गिरती है, इमेज क्या गिरती है, पीछे। अब पीछे क्यों जाती है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो कॉजेस में समझेगा आपको क्या होता है, कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो रहा है, ये भी बात समझना बहुत जरूरी। तो इसके अंदर में गाइस क्या होता है कि यहां पर वीक एक्शन ऑफ सिलियरी मसल, वीक एक्शन, वीक एक्शन ऑफ, क्या बोलोगे, वीक एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। क्या बोलोगे, सिलियरी मसल, सिलियरी, क्या बोलोगे, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, वीक एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। मतलब भाई सिलियरी मसल की एक्शन का मतलब लेंस का और ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ बात है, एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, अगर वीक एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स कॉज लो कन्वर्जिंग पावर, कॉज क्या करता है, कॉज लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर। वहां कन्वर्जिंग पावर बढ़ रहा था, यहां कन्वर्जिंग पावर क्या कर रहा है, कम हो रहा है। अरे मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर बढ़ रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में कम हो रहा है, लो कन्वर्जिंग पावर। क्या बोलोगे, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। क्या बोलोगे, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भाई वो सीधी सीधी ले जाएगी, दूर जाएगी इमेज, कन्वर्जिंग पावर का मतलब दूर जाएगी ना, तो रेटिना के पीछे से बनेगी इमेजिनरी इमेज। समझ में आता है, तो धुंधला दिखेगा ऑब्जेक्ट, कैसा दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। इस चीज को ध्यान रखो बराबर। उसके बाद में अगर बात करोगे तो सेकंड चीज अगर देख लो है, द डिस्टेंस बिटवीन द आईलेंस। अगर कभी क्या हो सकता है, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलोगे, बिटवीन द आईलेंस, क्या बोल सकते हो, द आईलेंस, आईलेंस, आईलेंस एंड क्या हो सकता है, आईलेंस एंड रेटिना। क्या बोलोगे, रेटिना डिक्रीजेस। क्या हो सकता है, डिक्रीजेस। हो सकता है कि इसका डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, वहां इंक्रीज हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या जिसको शॉर्टनिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टनिंग, ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ आईलेंस, ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ, ड्यू टू फ्लैटनिंग, चेक क्या हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ, क्या बोलेंगे, ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ क्या, आईबॉल। क्या बोलोगे, आईबॉल। आईबॉल अगर ऐसा फ्लैटन हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इमेज क्या चली जाएगी, अपने आप पीछे चले जाएगी, है ना। मैंने मायोपिया में भी आप लोगों को बताया था, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इमेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उधर जाएगी, तो मतलब यार इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। ऐसी तो वजह है कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको इमेज दिखाई नहीं देगी क्लियर। तो अब देखो, तो कॉजेस, अब मैंने क्या बोला कि आईबॉल क्या हुआ, फ्लैटन हुआ, या फिर क्या हो सकता है कि सिलियरी मसल्स का जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या होता है, कम होता है। कन्वर्जिंग पावर कम हो रहा है मतलब इमेज दूर जा रही है, इमेज के दायरे दूर जा रही है। तो कैसा होगा, यहाँ पर ऐसा अगर आय है, इस तरीके से अगर ये आय है, कंसीडर करो कि ये क्या है, आय है, इस तरीके से एक आय है, इस तरीके से अगर मान के चलो कि ये क्या है, आय है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर इसकी लेंस है, क्या बोलोगे, इसकी लेंस है, तो अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ का, यहाँ से तो ये तो रे तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आता है, ये एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जाएगी जाएगी, समझ में आता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो रेज आ रही है, ये वाली रे इस तरीके से, ये जो रे आ गई, ये जो रे यहाँ आई, ठीक है गाइस, ये जो रेज यहाँ पर आई थी, ये ऑब्जेक्ट से निकल के आई थी, ये ऑब्जेक्ट से निकल के आई थी, ये जो रेज आ रही है, इनकी इमेज अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रही है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये आईबॉल फ्लैटन करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, ये आईबॉल को फ्लैटन करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा उतना छोड़ रहे थे बिल्कुल। ये अगर बात करोगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा राउंडेड बना देते हैं, इस तरीके से अगर मान के चलो, ऐसा 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 ऐसा
इस तरीके से ऐसा 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 ऐसा, वाह ठीक है बन गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये इमेज यहाँ से अब क्या जा रही है, इधर बन रही है। ये इमेज यहाँ से जाकर के कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। फिर आगे पीछे जाकर के देखो यहाँ से अगर जा रही है, ये इमेज यहाँ पर जाकर के पीछे बनते हुए नजर आ रही है। ये इमेज इमेजनरी होगी, यहाँ तक तो इमेज क्लियर बनी है, लेकिन अब क्या नजर आ रहा है हमको, ये यहाँ नहीं मिल रही है, ये पीछे मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है, पीछे, ये पीछे मिल रही है। इमेज कहाँ मिल रही है, पीछे मिल रही है। मतलब रेटिना पर इमेज मिल रही है क्या, नहीं। रेटिना पर इमेज मिल रही है क्या, नहीं। मतलब इमेज पीछे जा रही है। अब इमेज पीछे जा रही है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। और ये हो जाएगा इमेज बिहाइंड द रेटिना। ये यहाँ पर इमेज बन रही है, यहाँ पर ये इमेज बिहाइंड द रेटिना, इमेज बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। रेटिना का मतलब ये डिफेक्टिव, क्या बोलोगे, डिफेक्टिव आई है। ये कैसा आई है, डिफेक्टिव आई है। अब इस आई को करेक्शन कैसा करें, इस आई का करेक्शन कैसा करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कन्वर्जिंग पावर कम हुआ है तो कौन सी लेंस को यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस को यूज करना पड़ेगा स्पेक्टेकल्स के अंदर में। स्पेक्टेकल वो क्या करेगा, इसका डिस्टेंस क्या करेगा, कम करेगा। डिस्टेंस कम करेगा तो इमेज रेटिना पर गिरेगी, और इमेज रेटिना पर गिरेगी तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया कैन बी, क्या बोलोगे, हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलोगे, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी, क्या बोलोगे, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स, corrected by using spectacles, corrected by using spectacles, by using spectacles, क्या बोलेंगे, by using spectacles having convex lenses। कैसा lenses, having convex lenses। ये और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है convex lenses। क्या बोलोगे, convex lenses of the suitable focal length, convex lenses of suitable focal length, suitable क्या, focal length, suitable focal length। तो सूटेबल फोकल लेंथ की कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, किसको, हाइपरमेट्रोपिया को, किसको, हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या करेंगे, अब ये क्या कर रहा है लेंस, ये लेंस क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, प्रोड्यूस कन्वर्जेंस ऑफ द रे पासिंग थ्रू इट, प्रोड्यूस क्या करेगी, प्रोड्यूस कन्वर्जेंस ऑफ रे, कन्वर्जेंस ऑफ रे, कन्वर्जेंस ऑफ रे पासिंग थ्रू इट, क्या बोलोगे, पासिंग थ्रू इट। मतलब इनमें से जो रे पास हो रही है उनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, एंड सो दैट द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म एट द रेटिना, सो दैट द इमेज ऑफ, सो दैट द इमेज ऑफ, सो दैट द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म एट द, formed at the retina, formed at the retina। इसलिए इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। किस पे बन जाएगी, रेटिना पर। अब कैसे, तो भाई इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर लोगे तो बात करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं आप, एक पहले मिरर सेट कर, सॉरी यार, एक लेंस सेट कर लेते हैं। ये एक आईबॉल हो गया, एक लेंस हो गई, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ नियर बाय ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर बना लेते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस की। तो अब क्या होगा, यहाँ से पहले रे यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर और पेन होगी, फिर और क्या होगी, पेन होगी, ठीक है, और फिर से पेन होगी ना वो, और पेन होकर के यहाँ पर पेन होगी, और पेन होकर के ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि ये इसके ऑप्टिक सेंटर से जाएगी ना, सीधी चल जाएगी। यहाँ से अगर पेन होगी, इससे पेन होगी, तो इसका तो पावर कम हो गया है ना, इसका पावर कन्वर्जिंग पावर नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएगी, यहाँ चले जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ये इमेज एट रेटिना हो जाएगी, इमेज एट रेटिना। तो इमेज रेडी, तो ये करेक्टिव आई है। अगर रेमेडी ऑफ क्या बोलोगे, रेमेडी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया। सौ बात की एक बात, इमेज आपको रेटिना पर क्रिएट करना है। कहाँ करना है, रेटिना पर आपको क्रिएट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत इजी टॉपिक था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।